अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलीमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलीमान तक। आज था मूविंग डे टेस्ट क्रिकेट का, लेकिन श्रीलंका ने डे 3 गोल में क्या बैटिंग की है और हमने जो है वो क्या बॉलिंग की है, उस पर ज़रा डिटेल में बात करूंगा कि हुआ क्या आज। सब्सक्राइब करें आगे बढ़ने से पहले और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। पूरी बात करते हैं कि आज श्रीलंका ने जो है वो 333 रन की लीड ले ली है। सब्सक्राइब करो। तो श्रीलंका ने जो है वो 333 रन ही कर दिए। और अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो बाबर ने अच्छी नहीं की है, और सीरियस नोट अगर बात कर ली जाए तो बैट तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब कैप्टनसी की बात आ रही है तो आज जो था वो अटैकिंग माइंडसेट से आना था। यानी कि डे 3 पे, कल ही कह लें, अब तो डे 4 स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तान चेस करने पे पूरी तरह बात करूंगा मैं कि किस तरह पाकिस्तान चेस करेगा। इतना मैसेज टोटल और अभी भी उनकी एक विकेट पड़ी हुई है, पूरी डिटेल में बात करें। लेकिन कैप्टन का काम होता है कि एग्रेसिव फील्ड लगाओ। देखिए बाबर ने वो लैग की है। अगर आप बात करें नवाज की तो उसने चलो बॉलिंग तो अच्छी की, लेकिन उसको उस हिसाब से फील्ड नहीं मिली। यासिर से ने भी विकेट लिए, लेकिन उसी हिसाब से जो बाबर ने जो फील्ड नहीं दी। देखिए शुरू में राजिता जो था उनका, क्या नाम है, नाइट वॉचमैन, उसको तो जल्दी आउट कर लिया नवाज ने। 41 for 2 हो गया। पहले आपको समझ बता दूं तो 41 for 2 हो गया जब उशाडा फर्नांडो आ गए। फर्नांडो और कुशल मेंडिस की इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगवा दी और इतने ज़्यादा रन्स दे दिए मेंडिस से स्वीप पे। बहुत ज़्यादा ही जो है वो उसने रन्स कर दिए और कोस्ट किया पाकिस्तान को। ये डिफेंसिव माइंडसेट जो हमने बनाया हुआ अपना 59 और 32 91 रन की पार्टनरशिप हमने लगवा दी उशाडा फर्नांडो और कुशल मेंडिस की। यानी कि अजीब ही जो है हम पार्टनरशिप लगवा रहे हैं। हालांकि विकेट्स गिर सकती थी अगर आप अटैकिंग माइंडसेट से फील्ड लगाते, लेकिन 132 for 3 हो गया श्रीलंका। विकेट तो आ ही गई, लेकिन बात अगर कर लूँ मैं कि पार्टनरशिप बहुत लंबी चलेगी और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बहुत क्रूशियल मैचेस हैं, लेकिन हम इसको जो है वो अपने हाथ से गंवा रहे हैं, तो बहुत जो है वो गलत बात है हमारी। पहले को 4 रन से आगे हैं, तो अब देखिए 132 पर तीसरी विकेट गिर रही है, यानी कि सुकून से चले। 164 for 4 हो गया श्रीलंका। मैथ्यूज आए, मैथ्यूज चले गए। कट नवाज ने बॉल किया, कट मारने गया था मैथ्यूज, और दोनों इनिंग जो है मैथ्यूज की मजे की नहीं गई। 178 for 5 हो गया। उसके बाद मेंडिस को बोल्ड कर दिया यासिर शाह ने, और धनंजय डिसिल्वा को जो बोल्ड किया है यासिर शाह ने, जो 2 बोल्ड किए हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग किए हैं। 178 for 5 जो मेंडिस ने 76 किया और उशाडा फर्नांडो ने 64 किए। तो ये दोनों ने अच्छा खेला है। जरा नाम जरा इनके मुश्किल है, जरा एडजस्ट कर लेना आप लोग। टिकवेला की अगर बात कर ली जाए तो वो बाद में आता हूँ, लेकिन 178 for 5 मेंडिस। जब मैचेस आउट हुए थे 164 for 4 था श्रीलंका। उसके बाद 218 for 6 धनंजय। यानी कि अगर बात कर ली जाए कि 2 बैट्समैनों ने प्लेटफॉर्म दिया है, उसके बाद सबने चिप किया है। और मैंने आपको कहा था कि 150 भी जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने वाला है इस ट्रैक पे, तो ये तो बहुत ऊपर कहानी चली गई अभी। 235 for 7 हो गया यहाँ पे। टिकवेला को बोल्ड किया, रिवर्स भी मारने गए थे, नवाज को बोल्ड हो गए। तो उसके बाद 267 for 8 और 308 पे 9। यानी कि लास्ट विकेट की पार्टनरशिप जो थी, सॉरी सेकंड लास्ट विकेट की, लास्ट विकेट तो अभी खड़ी है और उससे तो वो कितने रन ऐड करें वो तो मैं पता ही नहीं है। लेकिन अगर बात कर लीजिए सेकंड लास्ट विकेट की पार्टनरशिप की, तो वो ज़्यादा ही कोस्ट कर गई। अगर टेक्निकल चीज़ों में बात कर लीजिए 33 और 8 41 रन जो है वो कोस्ट किए पाकिस्तान। देखो मसला आ गया ना यहाँ पे। मसला ये है कि चलो इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रही है। उशाडा ने 64 कर दिया, मेंडिस ने 76 किया, धनंजय ने 20 किया। इस हिसाब से देखा जाए तो पार्टनरशिप्स आ रही हैं और यही पाकिस्तान में लैग कर रही है। अगर बात कर लीजिए पाकिस्तान में भी हो सकता है आए पार्टनरशिप, लेकिन जो ये प्लेटफॉर्म दे देते हैं मेंडिस और उशाडा फर्नांडो जो है वो बहुत जो है वो अच्छा खेल रहे हैं। और सीरियस नोट अगर बात कर ली जाए, पाकिस्तान ने यासिर शाह ने चले वो 2 बड़े ज़बरदस्त बोल्ड किए, मेंडिस और धनंजय डिसिल्वा को। बिल्कुल राइट है, हाँ जी, मेंडिस और धनंजय डिसिल्वा को। लेकिन अगर बात कर लीजिए नवाज की, तो देखो उसको अगर आप एक लेग स्लिप में और एक स्लिप दे रहे हो तो इससे तो आउट नहीं होते। श्रीलंका देखिए, अगर आप टेक्निकल और टिपिकल एनालिसिस की बात कर लीजिए तो उन्होंने आगे फील्ड खड़ी रखी है। जसूरिया अलग बॉलिंग कर रहा था, ये तीनों स्पिनर्स उनके ठीक चाइना से लेकर जो भी बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने चढ़ा के पाकिस्तानी बैट्समैनों के ऊपर जो है वो फील्ड सेट की थी और वो बॉलिंग उसी हिसाब से कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि पहले तो सिलेक्शन ही गलत की है। अगर 3 फास्ट बॉलर खिलाएं तो आप सोचें कि कितने ओवर आप लोगों ने फास्ट बॉलर से उनसे करवाने थे।
मैं आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। 3 फास्ट बॉलर खिला तो लिए, लेकिन उनको यूज़ आपने कितना किया वो आपको बताता हूँ। बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क लग गया है मेरे दिमाग में कि ये क्या सिलेक्शन हमने की है। हमने एक पार्ट टाइमर आगा सलमान से इतने ज़्यादा ओवर्स क्यों करवा दिए। तो ये चीज़ें सारी बात करेंगे कि फॉल्ट आ गया, श्रीलंका 333 की लीड कर रहा है, बहुत गलत हो गया। अच्छा, पाकिस्तान ने जो है वो तीनों फास्ट बॉलर खिलाए, शहीन को तो रेस्ट देना ही नहीं इन्होंने। अगर बात कर लीजिए तो उनको इंजरी भी हो गई है छोटी सी। तो पाकिस्तान में यही है सर जी, अब राइट मैन राइट सिलेक्शन एट राइट टाइम, राइट सिलेक्शन नहीं करते हम। जो है वो बिल्कुल ही स्पिनिंग ट्रैक नहीं था हमारा तीनों पिचेस पे। लाहौर की बात कर लीजिए, कराची की बात कर लीजिए और रावलपिंडी की बात कर लीजिए, तो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पे साजिद रहमान को खिलाते रहे, पूरा पूरा दिन वो बॉलिंग करते रहे। जब इतना स्पिनिंग ट्रैक पता था कि गोल में होगा, तो तीसरा स्पिनर तो डालना चाहिए था टीम में। अगर बात कर लीजिए आगा सलमान, ठीक है, इज हैंडी विद द बैट, ही कैन बॉल, बट यू नीड प्रॉपर स्पिनर इन कंडीशंस लाइक दिस। जब इतनी बॉल टर्न हो रही है, हाल ही नवाज देखो फायदा हुआ स्पिनर खिलाने का। प्रॉपर स्पिनर खिलाने से 5 विकेट जो है मोहम्मद नवाज ने ले ली। जो तीसरा जो आपने खिलाया आगा सलमान, ये पार्ट टाइमर हो, पार्ट टाइमर पे कंटेन पे आ जाती है बात। उसको एक्सपीरियंस नहीं है और साजिद को एक्सपीरियंस था। इस वक्त जो सिलेक्शन है ना, उस पर सवाल उठता है कि 3 फास्ट बॉलर खेले हैं, उसमें 7 ओवर जो है वो शहीन शाह अफरीदी ने किए हैं, 21 रन दिए, कोई आउट नहीं किया। हसन अली की बात कर लीजिए तो 10 ओवर्स किए हैं, 15 रन दिए हैं और उसके बाद 1 आउट किया है। तो ये हो गए 17 ओवर्स और 5 ओवर जो है आपने नसीम शाह से करवाने की जहमत की है। तो ये 22 ओवर आप लोगों ने फास्ट बॉलर से करवाए हैं, मतलब हद होती है। हमने भी श्रीलंका की कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉपर कॉपी करो ना यार। अगर आप कॉपी कर रहे हो श्रीलंका की कि श्रीलंका जो है वो स्पिनर से आउट कर रहा है, बॉल स्पिन भी हो रही है, स्पिनिंग कंडीशन है, तो सिलेक्शन में क्या था। और अगर फास्ट बॉलर खिलाई हैं तो उनको ओवर्स दें। अगर आपने नसीम शाह को खिलाया तो 5 ओवर कराने से तो नहीं बंदा, तो बड़ी रॉन्ग सिलेक्शन है जी। तो एक पार्ट टाइमर लगा हुआ है, तीनों फास्ट बॉलर्स में एटलीस्ट 2 फास्ट बॉलर खेलने चाहिए। या आप शहीन और उसको खिला लें, नसीम को, या शहीन और हसन को खिला लें। शहीन को तो आपने खिलाना है, वो तो एक मस्त हमारी रवायत रही है। हम तीनों फॉर्मेट में 2-3 साल हो गए शहीन शाह अफरीदी के साथ ही हैं, तो वो ड्रॉप तो करते ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक स्पिनर और आ सकता था इसमें। बात कर लीजिए पीछे आपके पास नुमान है, साजिद था। साजिद बेस्ट था क्योंकि साजिद इस कंडीशन में बहुत विकेट ले सकता था, लेकिन नहीं खिलाया गया। तो ये चीज़ें बड़ी है ना तंग करती हैं। इनके बच्चे को पता है, हमें नहीं पता कि सिलेक्शन क्या करनी है। और बड़े क्रूशल मैचेस हैं, या तो होना कि यार ये आम गली का मैच है, वो टेस्ट क्रिकेट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने का मौका है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान के पास हो सकती है। आपको सिर्फ 7 में से 5 मैच जीतने हैं, 2 यहाँ पे जीतने की अपॉर्चुनिटी नहीं। देखिए अब खतरा बढ़ गया गाइस, क्योंकि 333 रन की लीड है और मैसिव लीड है ये, और 1 विकेट पड़ी है। हो सकता है 350 का टारगेट मिले। वक्त है आपके पास 2 दिन का, वक्त है 2 दिन का, और बारिश का भी कोई पता नहीं होता। गोल के अंदर कभी भी रेन हो सकती है। तो वही है कि अगर हल्की फुल्की भी थोड़ा सा टाइम रहेगा तो ड्रॉ भी आपके लिए हार है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था टवेल के साथ ग्रीन शर्ट में जब मैं बैठा था कि ड्रॉ भी पाकिस्तान के लिए हार है। और जिस तरीके का माइंडसेट है हमारा, ना हम फील्ड आगे खड़ी कर रहे हैं, विकेट्स लेने की तो अप्रोच ही नहीं है। और अगर विकेट्स लेने की अप्रोच हो तो आप फील्डर्स लगाते हैं, आप अटैक करते हो, आप बाउंसर की तरफ जाते हो। और श्रीलंका में तो आपको पता ही है, अगर बाउंसर किया जाए तो बॉल डिप रहेगी, जो है वो खतरा होता है बैट्समैन को कि नीचे ना रह जाए, लो ही ना रह जाए। और काफ़ी तरीके होते हैं डेड पिचेस, मतलब डेड नहीं, स्पिनिंग ट्रैक्स पे आउट करने के। और जब इतनी टर्न हो रही हो ना, अब देखो जब इनके बॉलर्स आएंगे तो देखना कितनी टर्न होगी सुबह। जब सूर्या आएगा, जब इनका ठिकशैना आएगा, जब राजिता भी अगर बात कर लीजिए वो अच्छा बॉलर है, दूसरे की बात कर लीजिए मेंडिस की, तो वो भी अच्छा बॉलर है। तो वो टर्न करना उनको एक आता है, हमें अनफॉर्चुनेटली वो लैक। हम जो कह रहे हैं हमने तैयारी काफ़ी ज़्यादा की थी उस चीज़ के लिए, तैयारी कुछ भी नहीं की है। अगर तैयारी ये की है कि आपने एक पार्ट टाइमर स्पिनर से बॉलिंग गिरानी है, 2 आपके जेन्युइन स्पिनर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर्स, इन कंडीशन के अंदर तो 3 फास्ट बॉलर नहीं, उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं और 1 फास्ट बॉलर उनका मीडियम पेसर का सुन रहा जाता है। तो ये सिलेक्शन होती है ऑन द राइट बेस, और अच्छा खेल रहा है। चले उनकी तरफ से जो है वो उशाटा फर्नांडो भी स्कोर कर रहा है, वो फलाना मेंडिस भी स्कोर कर रहा है। अब हमारी तरफ से केला बाबर आजम पे ही उम्मीदें रहेंगी। लेकिन यहाँ पे अब इमामुल हक साहब कह रहे थे कि मैं स्कोर तो करूँगा। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जो इन्होंने अब बहुत ज़्यादा जो सेंचुरीज वगैरह की थी, तो उम्मीद तो यही है कि इमाम यहाँ पे डिलीवर करके दिखाएंगे, तो इनका जो है वो माना जाएगा कि ये एज अ प्लेयर है। और अब्दुल्ला शफीक की टेम्परामेंट की अगर हम बहुत बात करते हैं, जो टेक्निकली साउंड प्लेयर है, तो आज जो है वो पता चल जाएगा डे 4 पे, क्योंकि मैच बचाना है, नहीं है
अगर आप मैच बचाने की वजह से जाओगे तो हार जाओगे, अगर जीतने के माइंडसेट से जाओगे, पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे, और हम जो है ना बॉक डाउन हो जाते हैं, जब बॉक डाउन हो जाएंगे और डिफेंसिव में आ जाएंगे ना माइंडसेट में, तो वो मसला काट जाएगी चीज़। अगर हमने स्टार्टिंग में एग्रेसर खेल लिया तो वी कैन विन द टेस्ट मैच, और 350 कुछ भी नहीं है 2 दिनों में, और अगर वहाँ 180 ओवर अगर बारिश होती है तो 150 ओवर्स आपको एटलीस्ट मिलेंगे। तो 150 ओवर्स बट 10 विकेटें उनको चाहिए श्रीलंका को, और बॉल बहुत टर्न करेगी उनको, क्योंकि उनके स्पिनर्स दे हैव गुड कैप्टनसी एट द मोमेंट। मैंने ये नहीं कहा कि बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन, बट और इसी से अगर बात कर लीजिए तो करुणारत्ने ने अच्छी कैप्टनसी की है। तो कोई 2 इनिंग्स के बाद तो इवन श्रीमंत आना, जब 222 पे श्रीलंका को ऑल आउट हमने किया, उसके बाद 218 पे उन्होंने ऑल आउट किया, उसके बाद 329 फॉर 9, 333 की लीड है। तो अब जो श्रीलंका जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अब इमाम, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, बाबर, रिजवान और सलमान अली आगा को रन्स करने होंगे, लाजमी करने होंगे, क्योंकि फवाद आलम को खिलाया नहीं है, और बैट के साथ अब बाबर पे है सारा कुछ, मतलब मैच अब बाबर आजम पे रह जाता है, रिजवान को करना होगा। और मुझे ये लगता है कि बाबर आजम जो है वो 100 तो करेगा, अगर देखिए बाबर की 100 है, और अजहर जो है मुझे लगता है कि जल्दी आउट हो जाएंगे। लेकिन अजहर अली की फॉर्म को आना वापस है, मुझे लगता है कि अजहर अली जो बहुत क्रूशल बैट्समैन रहेंगे इस चेस के अंदर, क्योंकि श्रीलंका में देखो ये चेस हुआ नहीं है कभी इस ग्राउंड पे 300 से अबव, इतनी टर्निंग ट्रैक पे बहुत मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान के लिए अगर एक हो जाता है। यानी कि चलिए थोड़ा सा गेम प्लान बना लेते हो कि अगर आप 250 भी कर लेते हो, 200 भी कर लेते हो ना, तो वो भी ठीक रहेगा कि आखिरी दिन में 150 करना है। लेकिन मैच इज 70-30, क्योंकि अगर आपके ओपनर्स जल्दी आउट हो गए तो बाबर पे प्रेशर आएगा, ऑब्वियसली बात है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैटिंग आपकी सिलेक्शन अच्छी नहीं है। सलमान अली आ गए, यंगस्टर बच्चा है, हो सकता है वो डिलीवर कर जाए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखो लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके जसूरिया शरूरिया, वो पता ही है उन्होंने आगे फील्ड लगा के अटैक करना है, तो ये ना हो के फंस जाए, क्योंकि टर्न काफ़ी ज़्यादा हो रही है, हमने यूटिलाइज नहीं कर, फॉर्चुनेटली हमारी सिलेक्शन ही बड़ी अजीब थी। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स लिमान तक, नोटिफिकेशन की घंटी भी जाएगी, जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। दुआ करेंगे कि आज जो है पाकिस्तान अच्छा खेले इंशाल्लाह, और टेस्ट मैच जीतना है पाकिस्तान को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तफैल भी आज जुड़ेंगे लाजमी, आपको डे 4 एनालिसिस के बाद सब्सक्राइब।